श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से मनुष्य को जीवन में तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति को एक सरल जीवन और स्वभाव से जीना चाहिए। व्यक्ति की बर्बादी के सारे द्वार कब खुल जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से खूब व्यक्ति को तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिसके बारे में श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। गीता में लिखा है, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। गीता के अनुसार परेशानी आने से मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे पता चलता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे महाभारत में, तब श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य की बुद्धि इस रथ की सारथी है और जीवात्मा शरीर रूपी स्वत्व गुण रथ में बैठा हुआ यात्री है। इस प्रकार यह यात्री मन तथा इंद्रियों के सहयोग से ही सुख दुख का अनुभव करता है, परंतु मोह में पड़ा जीव जीवन के रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भावों में ही लिप्त रहता है और इन गुणों में मोहित होकर संसार से परे मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचान पाता। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू मेरा सखा है, मेरा भक्त है, तू किसी को मारने वाला नहीं है। मैं ही मारता हूँ और मैं ही हर बार मरता हूँ। प्रकृति का यह नियम अनंत काल से चला आ रहा है। जो मरता है वह फिर से जन्म लेता है। अतः तू इस संताप को छोड़ और कर्म कर। कर्म के फल की चिंता तू मत कर। मेरी ओर देख, मैं ही अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। मैं ही समस्त जीवों का स्वामी हूँ। मैं ही प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य स्वरूप को सभी जीवों में प्रकट करता हूँ। यह संपूर्ण जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से विनाश होता है। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। यह तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध से विमुख होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध करना चाहिए और अधर्म का विनाश करना चाहिए। श्री कृष्ण पुनः अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित होकर आपके आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए उद्यत हूँ। अर्जुन ने फिर से अपना गांडीव उठा लिया और उससे टंकार करके शत्रु सेना के हृदय को कंपित कर दिया।
उसी समय निहत्थे युधिष्ठिर ने रणभूमि में आगे बढ़कर कौरव सेना की ओर चलना शुरू किया तो सभी चौंक पड़े। श्री कृष्ण उन्हें इस प्रकार जाते देखकर मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, चिंता मत करो धनंजय। युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये सभी अपने हैं और अपनों पर वार करना और धर्म के प्रति लड़ना कुछ भी अनुचित नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमात्मा अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, संपूर्ण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है। उसे पता है कि आपका भाव क्या है। अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पना बस होकर संदेह करने का अंत दुख, कलेश, पश्चाताप के रूप में होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी जीव की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत हैं। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है।